वो ही स्वर्णिम वो पीरियड रहा, उसके पहले का और 90 तक। तो हम लोग मिलजुल के इस तरह से काम करने का काम शुरू किए हैं, जिससे कि बिहार में फिर से कांग्रेस की अपने दम पर पुनर्वापसी, इतिहास को तोड़ मोड़ करके, तथ्यों को तोड़ मोड़ करके जो भारतीय जनता पार्टी लोगों के पास गलत संदेश पहुंचा रही है, जिससे कि देश का नुकसान हो रहा है। जो 17 सालों में जो विकास देश में हुआ है, जो आज हम भारत जहां पे आया है, वो कांग्रेस 1947 में जब देश आज़ाद हुआ था तो अंग्रेज शून्य पे देश को छोड़ दिया। अब आप बताइए, पिछले 8 वर्षों में देश में इस तरह की कौन संस्थान आई है? डिजिटल इंडिया किसकी देन है? हमारे तत्कालीन जो प्रधानमंत्री थे श्री राजीव गांधी, उनकी। जो नाली से गैस बनाते हैं, नाली के गैस से जो आग जलाने की बात करते हैं, उनसे क्या एक्सपेक्ट कीजिए? भारतीय जनता पार्टी मतलब अगर चिराग पासवान जी के बयान से भी अगर माहौल बिगड़ता है तो उनके खिलाफ भी महागठबंधन, क्योंकि बिहार हमेशा से सूफी संतों की धरती रही है। भगवान बुद्ध का संदेश बिहार ही देते हैं, शांति का संदेश बिहार से ही आता है, महावीर की धरती। प्रभु श्री राम ने यहीं पे युद्ध कला सीखा था, बक्सर में विश्वामित्र आश्रम में। तो हमेशा से हम संतों की, और बिल्कुल सनातन धर्म की बात होनी चाहिए, बिल्कुल हिंदुत्व की बात होनी चाहिए, लेकिन माहौल बिगाड़ने का बात नहीं होना चाहिए। जाति जनगणना बिल्कुल होनी चाहिए। कांग्रेस के लिए जहां एक और देश के लिए मोदी चुनौती है, तो वहीं बिहार में भी सबसे बड़ी चुनौती है। कांग्रेस का एक समय था जब बिहार में मुख्यमंत्री हुआ करता था, लेकिन वर्तमान समय में देखें तो किसी सहयोगी दल के साथ जो है कांग्रेस सरकार में रहती है तो कभी सरकार में नहीं रहती है। आरजेडी के साथ हमेशा से बनी रही है, कभी कभी तो आरजेडी का साथ भी छोड़ देती है। इसी पे बात करने के लिए हमारे साथ हैं सेवा दल यंग ब्रिगेड के प्रदेश अध्यक्ष हैं आदित्य पासवान जी। क्या कहेंगे? एक और तो जहां आपके लिए देश में मोदी चुनौती है, तो वहीं बिहार के लिए भी सबसे बड़ी चुनौती आप लोगों के लिए, इसको किस रूप में देखते हैं? देखिए, बिहार में खासकर जो दौर 1990 तक का था कांग्रेस का, बड़ा वो ही स्वर्णिम वो पीरियड रहा, उसके पहले का और 90 तक। लेकिन उसके बाद कुछ मजबूरियां हुई, कुछ अलग दौर आया, हमारी पार्टी भी कमज़ोर हुई, उसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन उस चीज़ को ठीक करने के लिए, दुरुस्त करने के लिए पिछले काफ़ी दिनों से कांग्रेस की कवायद शुरू हो गई है। और उसी कड़ी में एक ऊर्जावान बिहार का कद्दावर लीडर, माननीय सांसद श्री अखिलेश प्रसाद सिंह जी को बिहार का नेतृत्व दिया गया है और प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया। अध्यक्ष बनते ही उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत की, जिसमें मंदार पर्वत से उन्होंने यात्रा को शुरू किया। और अभी यात्रा पूरी नहीं हुई, आधी यात्रा उन्होंने की है और आगे भी हम यात्रा करने जा रहे हैं, जिससे कि बिहार के गांव-गांव से होते हुए यात्रा आई है और सब जगह अभूतपूर्व साथ मिला है। फिर उसके बाद चलेंगे, जो कांग्रेस सेवा दल की बात अगर करेंगे तो कांग्रेस सेवा दल फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन रही है कांग्रेस की, लेकिन कुछ उसमें भी कमियां रहीं, लेकिन उसको ठीक करने के लिए फिर से उसका कायाकल्प किया जा रहा है और प्रोफेसर डॉक्टर संजय कुमार जी को अभी कार्यकारी मुख्य संगठक बनाया गया है और उसका मुझे स्थान दिया गया है प्रदेश अध्यक्ष का यंग ब्रिगेड में। तो हम लोग मिलजुल के इस तरह से काम करने का काम शुरू किए हैं, जिससे कि बिहार में फिर से कांग्रेस की अपने दम पर पुनर्वापसी हो और लोगों के बीच में जो थोड़ी दूरी हुई है, उस दूरी को हम लोग पाट सकें, उनसे फिर वो प्रेम बना सकें, उनके पास जा सकें, उनका जो प्रॉब्लम्स हैं उसको दूर कर सकें। और बिहार कांग्रेस और बिहार प्रदेश कांग्रेस सेवा दल और बिहार प्रदेश कांग्रेस सेवा दल यंग ब्रिगेड अभी एक बहुत बड़ी जन जागृति जलाने वाला है, जिससे के माध्यम से हम पूरे बिहार में लोगों को बताने का काम करेंगे कि जो जिस तरह से गलत संदेश दे करके, इतिहास को तोड़ मोड़ करके, तथ्यों को तोड़ मोड़ करके जो भारतीय जनता पार्टी लोगों के पास गलत संदेश पहुंचा रही है, जिससे कि देश का नुकसान हो रहा है और लोग भ्रम में हैं, उस भ्रम को हम तोड़ने का काम करेंगे और फिर से वापस उन्हें अपनी तरफ लेके आएंगे। और जो 17 सालों में जो विकास देश में हुआ है, जो आज हम भारत जहां पे आया है, वो कांग्रेस की ही देन है, जिसमें कि प्रमुखता से कांग्रेस ने शासन किया। उसमें आप कह रहे कांग्रेसों का देन है, लेकिन मोदी जब से सरकार में है तो कह रहे कि मोदी ही आए हैं तभी देश में विकास हो पाया है। कांग्रेस ने तो क्या किया? कुछ नहीं किया है। 1947 में जब देश आज़ाद हुआ था तो अंग्रेज शून्य पे देश को छोड़ के गए थे और उस शून्य से शुरुआत जो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के नेतृत्व में देश में जो हुआ और आज हम जहाँ पे हैं, जो विभिन्न संस्थान बने, चाहे वो एम्स हो, IITs हो, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर हो या उसके तरह बहुत सारी चीज़ें हैं, वो उसी शासन में हुआ।
अब आप बताइए पिछले 8 वर्षों में देश में इस तरह की कौन संस्थान आई है जो हम भारत में जो आगे बढ़ के आए हैं और जो विकास हुआ है और हर सेक्टर में विकास हुआ है वो उसी शासन में हुआ है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि वो झूठ और भ्रम फैलाना उनका काम है। वो तो लगातार कहते रहते हैं कि पिछले 60-70 सालों में कुछ नहीं हुआ, लेकिन देश आज जहाँ पे खड़ा है, आज जहाँ हम खड़े हैं, वो कांग्रेस की देन है। डिजिटल इंडिया किसकी देन है? हमारे तत्कालीन जो प्रधानमंत्री थे श्री राजीव गांधी, उनकी देन है। आज जो कह रहे मोदी हमारी देन है, कहने से क्या होगा? वही ना कि तथ्य को तोड़ मोड़ के पेश किया जाता है, कहने से कुछ नहीं होगा। जो ऑल पॉलिटिकल साइंस का जो डिग्री लेके बैठा हुआ है उनसे क्या एक्सपेक्ट कीजिएगा? जो एक्स्ट्रा 2AB का सम बनाते हैं उनसे क्या एक्सपेक्ट कीजिएगा? जो नाली से गैस बनाते हैं, नाली के गैस से जो आग जलाने की बात करते हैं, उनसे क्या एक्सपेक्ट कीजिएगा? तो तथ्यों को तोड़ मोड़ के पेश किया जा रहा है। आज जहां हम बैठे हुए हैं, घर घर गैस तो वही पहुंचा है। शुरुआत कहाँ हुआ? आज गैस जो घर घर पहुंचा है उसमें फिर से वो रिफिल हो रहा है। आप जाके देखिए, उत्तर प्रदेश देखिए, बिहार देखिए, सब जगह जाके देखिए आज किस तरह से वो स्कीम फ्लॉप हो गया। तो इन सब चीज़ों की शुरुआत कांग्रेस के टाइम में हुई है। उसी स्कीम्स को चेंज करके, नाम बदल करके वो लोग अपना नाम उसमें ब्रांड करने की कोशिश कर रहे हैं। इन्हीं सब सच्चाई को हमें लोगों तक पहुंचाना है जो भ्रम वो लोग पैदा कर दिए हैं। एक सवाल रहेगा, जिस तरह से चिराग पासवान बीजेपी की ही लगातार देखते हैं कि भाषा बोलते नजर आते हैं। इन दिनों बजरंग दल की बात हो या बागेश्वर बाबा बिहार आ रहे, इसको लेकर के भी उन्होंने कहा है कि दम है तो बजरंग दल को बैन करके दिखाए और बागेश्वर बाबा को रोक के दिखाए। क्या कहेंगे? आप भी पासवान हैं, चिराग भी पासवान है, तो क्या लग रहा है ये जो वोट की राजनीति है किस तरफ मूव होगी? एक तो सब लोग चिराग पासवान के बारे में मुझसे प्रश्न करते हैं, मैं उनके बारे में बोलना नहीं चाहता हूँ कि उनका इस तरह से ये मतलब गैर जिम्मेदाराना बयान उनका आ रहा है। पहला तो ये है कि उनके पिता दलितों और पिछड़ों के बहुत बड़े सर्वमान्य नेता थे। आज विरासत में उन्हें राजनीति मिली है और उस विरासत की राजनीति को पॉजिटिव तरीके से उसका उपयोग नहीं कर रहे हैं और मनुवाद की गोद में जाके वो बैठ गए हैं। भारतीय जनता पार्टी मतलब मनुवाद, उसकी गोद में जाके बैठे हुए हैं और उन्हीं की भाषा कह रहे हैं। उसी कड़ी में उन्होंने कहा है कि बजरंग दल को बैन करके दिखाएं। जो भी संगठन, बजरंग दल हो या कोई भी दल हो, कोई भी संगठन हो, जो धार्मिक और सामाजिक सौहार्द हमारे बिहार में बिगाड़ने का प्रयास करेगा, उसे बैन किया जाएगा, उसके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। महागठबंधन की सरकार इसमें जरा से भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करने जा रही है। आपने सासाराम का मुद्दा देखा, क्या महागठबंधन की सरकार ने किया। तो सांप्रदायिक माहौल को, सौहार्द को अगर कोई बिगाड़ने का प्रयास करेगा, अगर चिराग पासवान जी के बयान से भी अगर माहौल बिगड़ता है तो उनके खिलाफ भी महागठबंधन सरकार, उनके खिलाफ भी आप लोग क्यों नहीं? अगर सांप्रदायिक जो माहौल बिहार का शांतिपूर्ण माहौल है, अगर उसको कोई भी खराब करने का प्रयास करेगा, भंग करने का प्रयास करेगा, तो उस हर व्यक्ति के खिलाफ, हर संगठन के खिलाफ हम प्रयास हम करेंगे, उस पर एक्शन लेगी सरकार। बागेश्वर बाबा आ रहे हैं, महागठबंधन का विरोध क्यों? नहीं, बागेश्वर आ रहे हैं, बाबा आ रहे हैं, महागठबंधन का विरोध। देखिए, बिहार की धरती जो है, ही तो एक और मैं वही तेज प्रताप यादव है, अपनी सेना तैयार कर ली है। आप लोग सेवा ब्रिगेड दल के प्रदेश अध्यक्ष भी अब बन गए हैं, तो अब जो है जिस तरह से विरोध हो रहा है लगातार बिहार में, देखिए सरकार सरकार की का आधिकारिक विरोध तो कहीं नहीं दिखा है। कहीं दिखा है सरकार का आधिकारिक? गठबंधन के लोग तो विरोध कर रहे हैं, लोग विरोध कर रहे हैं, सरकार का आधिकारिक विरोध कहीं नहीं दिखा है। अब रही बात कि बिहार हमेशा से सूफी संतों की धरती रही है। भगवान बुद्ध का संदेश बिहार ही देते हैं, शांति का संदेश बिहार से ही आता है। महावीर की धरती है। प्रभु श्री राम ने यहीं पे युद्ध कला सीखा था, बक्सर में विश्वामित्र आश्रम में। तो हमेशा से हम संतों की और भगवानों की धरती रहे हैं। कोई भी बाबा जो हैं, किसी भी धर्म के बाबा हैं, उनका स्वागत यहाँ पे है, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, आएँ, धर्म की बात करें, लेकिन यहाँ पे उस माहौल को बिगाड़ने का प्रयास नहीं करें, हिंदू मुसलमान नहीं करें। अगर हिंदू मुसलमान करेंगे तब सरकार उनके खिलाफ जरूर कार्रवाई करेगी। अभी तो सरकार का कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है, लोग बयान दे रहे हैं, बयान देने दीजिए। बीजेपी कह रही है कि जो ओबीसी आते हैं तो उनका विरोध नहीं होता है, लेकिन बाबा आ रहे हैं तो विरोध क्यों शुरू कर दिया आप लोग? भाई, तो सरकार का आधिकारिक विरोध कहाँ हो रहा है? वो भी तो उठपटांग बयान देते हैं ओबीसी जब आते हैं। आप मुझे बताइए ना कि क्या महागठबंधन सरकार का कोई आधिकारिक बयान आया है बागेश्वर बाबा पे? नहीं आया है। तो उस आप लोगों के बयान से क्यों जोड़ रहे हैं उसको? और जहां तक भारतीय जनता पार्टी की बात है, यादव जी ने तो कहा है कि अगर वो हिंदू मुस्लिम करेंगे तो हम जो है एयरपोर्ट पे ही घेर लेंगे उनको।
क्या कहा उन्होंने? जैसे मैंने कहा कि आने से हिंदू पहले हिंदू मुस्लिम करेंगे तब, बाकी अब अभिव्यक्ति के आदि है, तेज प्रताप जी मंत्री हैं, अगर बोला है उन्होंने तो कुछ सोच समझ के बोला होगा। बाकी महागठबंधन की सरकार का आधिकारिक बयान कोई नहीं आया है, जब वो ऐसा कुछ होगा तो हम लोग उस पर बात करेंगे। कांग्रेस क्या विरोध करती है? मैंने आपको क्या बोला कि बिहार सूफी संतों की धरती है, स्वागत है हर धर्म के, हर बाबा का, लेकिन आइए यहाँ माहौल नहीं खराब कीजिए, हिंदू मुसलमान नहीं कीजिए। हम सब धर्म को बराबर मानते हैं और सबको समान लेकर चलते हैं। हमारे लिए सनातन धर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारे अक़लियत के लोग भी बहुत इंपॉर्टेंट हैं, हमारे सिख भी बहुत इंपॉर्टेंट हमारे लिए हैं, हमारे ईसाई भाई भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उस माहौल को, उस जो प्रेम है, उस प्रेम को तोड़ने का प्रयास कोई न करे। सनातन की बात ना करें। नहीं, बिल्कुल करें, लेकिन जो हिंदू मुसलमान करके आज जो माहौल बिगाड़ा जाता है वो नहीं होना चाहिए। बिल्कुल सनातन धर्म की बात होनी चाहिए, बिल्कुल हिंदुत्व की बात होनी चाहिए, लेकिन माहौल बिगाड़ने का बात नहीं होना चाहिए। एक आखिरी सवाल रहेगा, जाति आधारित गणना को लेकर के जिस तरह से हाई कोर्ट ने रोक लगा दी है, तो क्या लग रहा है जाति आधारित गणना होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? देखिए, इसमें तो माननीय उच्च न्यायालय का आया है, उसमें बहुत कोई टिप्पणी देना उचित नहीं है। बिहार सरकार फिर से उसमें री अपील में जा रही है। बाकी जहाँ तक जातीय जनगणना की बात है, तो जातीय जनगणना बिल्कुल होनी चाहिए। इसलिए होनी चाहिए कि अगर जातीय जनगणना होगी तो हर जात का नंबर मालूम चलेगा, और जो हमारा भाई जो पिछली पंक्ति में बैठा हुआ है उस तक सरकार को कार्यक्रमों तक पहुँचाने में बहुत आसानी होगी, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, किसी भी जात का हो। तो वो नंबर्स इसलिए जाति से होगा या गरीबी की गिनती होनी चाहिए? ये मैं वही उसी पे बोल रहा हूँ ना कि वो किसी भी जात का हो, किसी भी धर्म का हो, गरीब हो, सवर्ण हो, उससे मतलब नहीं है, उससे कोई मतलब नहीं है, अगड़ा पिछड़ा से मतलब नहीं है। उसमें तो आर्थिक सर्वे भी हो रहा है कि लोग ये जानकारी होगी कि आर्थिक सर्वे में किसका क्या पोजीशन है, तभी तो सरकार अपने कार्यक्रमों तक को वहाँ तक पहुँचा सकेगी। समाज में जो सबसे पिछली पंक्ति में जो बैठा हुआ व्यक्ति है, वहाँ तक सरकार के कार्यक्रमों का लाभ पहुँचना चाहिए, जो कि महागठबंधन सरकार एक बड़े रूप में कर रही है। और बिहार में खासकर गरीबों, पिछड़ों, दलितों, महादलितों के लिए बहुत एक अच्छा कार्यक्रम चला रही है हर तरह से। तो वो चाहती है सरकार की वो पिछली पंक्ति तक पहुँचे। इसी क्रम में तो जातीय जनगणना इसलिए होना चाहिए, और हम सरकार तो अपील में जा रही है, देखिए क्या होता है। जी जी। तो आप सुन रहे थे, हमारे साथ थे आदित्य पासवान, जो सेवा यंग ब्रिगेड के प्रदेश अध्यक्ष बने हैं। और जहां चिराग की बात की जाए, जिस तरह से चिराग पासवान ने कहा है कि बजरंग दल को जो है कोई बैन करके तो देखे, वहीं पे जो है बागेश्वर बाबा को लेकर के विरोध हो रहा है, तो इसको लेकर के भी इन्होंने कहा है कि चिराग पासवान भी अगर सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश करेंगे तो उस पर भी महागठबंधन की सरकार कार्रवाई करेगी। वहीं पे उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि बागेश्वर बाबा आ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हिंदू मुस्लिम करेंगे तो कार्रवाई तो होगी। महागठबंधन की सरकार, यहाँ हिंदू मुस्लिम किसी का भी नहीं चलेगा। वहीं बात करें जिस तरह से जो है बिहार की राजनीति में इन दिनों जातिगत गणना को लेकर के जो राजनीति सियासत तेज है, हाईकोर्ट ने इस पे जो है रोक लगा दी है, अंतरिम रोक लगा दी है अगले आदेश तक के लिए। लेकिन इस पे इन्होंने कहा है कि अभी हाईकोर्ट का मामला, इस पे तो टिप्पणी नहीं कर सकते हैं, लेकिन जिस तरह से जातिगत गणना को है तो जातिगत गणना तो होनी ही चाहिए। कांग्रेस भी इसका सपोर्ट करती है। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही। कमलेश कुमार, देशवा न्यूज, पटना। सिर्फ खबर दिखाना देशवा न्यूज का मकसद नहीं, देशवा न्यूज की कोशिश है कि समाज की सूरत बदलनी चाहिए। देशवा न्यूज पर वीडियो देखने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना न भूलें।